क्या करूंगा? कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको अगर बोला गया है कि क्लास अभी 10th में हो आप लोग या फिर 9 में हो, आप लोगों को बोला गया है कि क्लास 6 के बच्चों की स्ट्रेंथ आपको जाननी है, ठीक है। वो और इजी बना देता हूँ, उसको हिंट भी देता हूँ कि वो मैथ में उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, इंग्लिश में उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का है और आसामीज में परफॉर्मेंस किस तरीके का है, ये आपको जांचना है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कोई तो बोला है, बोलो। वही है आंसर, बोलो। अरे बोलो। सब लोग क्वेश्चन करेगा, ओके। और अगर बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे ही ऊपर से ही जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी और मेरा भी, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। एक बार मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पटपट मतलब मराठी में हो गया, ठीक है, जल्दी मैं इसको खत्म कर दूंगा, ओके। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, वो इंडिकेशन है आपके लिए कि हाँ नहीं आ रहा है, मतलब हिलाना भी नहीं, ऐसे कर देने से होगा। जांचने का तरीका क्या है? अभी तक नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप अगर ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन में आपकी प्रोग्रेस किस तरीके से मापी जाती है? टेस्ट देके, है ना। जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? टेस्ट ही तो देना पड़ता है ना। आप कहीं भी रहो, कहीं पे भी जाओ, आपको सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि अगर देखा भी गया, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जब आप थोड़ा और बड़े हो जाओगे, जब आप क्लास 12 के बाद चले जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब हम स्टूडेंट जब होते हैं ना साथ में, जब हमें कोई पूछता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, उस एजुकेशन के बिहाफ से आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, ठीक है। ये कभी भी याद रखना। मतलब पैसे तो मैटर करता है, पैसा हर चीज में मैटर करता है, लेकिन पैसा इतना ही मैटर करता है जितना हम सांस लेते हैं, ठीक है। अगर उससे अगर ज़्यादा अगर करना हो तो वो एक हमारी डिज़ायर होती है, मतलब हमारी इच्छा होती है कि इतना मेरे पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो उतना होने के लिए करना भी उतना ही पड़ेगा, ठीक है। डिज़ायर रखना मतलब इच्छा रखना, ड्रीम रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यहाँ पे आ जाती है जब हम कोई गोल सेट करते हैं, जब हम कोई हमारा टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को जब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब बुरा फील करना चाहिए वहाँ पे, और बुरी चीज़ वहाँ पे आती है। अभी लोग मैं वहीं पे आऊँगा कि समर कैंप आप लोगों का अच्छे से क्यों नहीं जा रहा है। बाकी 455 स्टूडेंट से मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने 50 प्लस या 50 माइनस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हो, आप लोगों का जो समर कैंप है वो समर कैंप उन लोगों से हटके होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी तक बात नहीं आई है, फिर या फिर अभी तक सोचा भी नहीं है इस बारे में, तो सोचो कि मेरा जो समर कैंप होगा उस समर कैंप का मैं किस तरीके से यूज करूंगा। इस समर कैंप में मैं जो चीजें करूंगा उन चीजों से मुझे जो मेरा क्लास 10 में हो या फिर क्लास 9 में हो, उसमें पूरा जो साल होगा उस साल में मुझे बेनिफिट होना चाहिए। इस तरीके का मुझे कुछ करना है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ये खुद को क्वेश्चन करो आप कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए कि बाकी लोगों से मुझे डिफरेंट होना है, या फिर मत आओ, ठीक है। समर कैंप आप भी घर में रहो, आप भी घर में ही एंजॉय करो। क्यों यहाँ पे आ रहे हो अगर कुछ सीख ही नहीं रहे हो? सीखना मतलब सीखना नहीं होता है कि यहाँ पे अगर कुछ पढ़ा देते हैं तो वो सीखना नहीं होता है। सीखना हो तो आपको खुद से सीखना होगा, खुद से सीखना होगा। यहाँ पे कोई भी आएगा पढ़ा के देगा, लेकिन जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप अपने माइंड को परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक यहाँ का टीचर, मैं कितना भी यहाँ पे बोलूँ, कितना भी कुछ भी बोलूँ, कुछ मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर तभी करेगा जब तक आपको वो समझ में नहीं आता है। जब तक आपको वो समझ में आ जाता है, किस तरीके से समझ में आता है, वो मैटर करता है। हम सभी लोग मूवीज देखा है ना, कभी ना कभी किसी न किसी ने मूवी देखा है ना, या है कोई ऐसा कि जिसने आज तक मूवी देखा ही नहीं है? कोई है? हाँ है क्या? नहीं है ना। तो आज तक हमने अगर मूवी देखा है तो उस मूवी से हमें मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सब कुछ याद होता है क्या मूवी से? होता है। अगर किसी ने बोला कि मतलब
1 to 1 अगर आपको बोलना है कि ये चीज इसने क्या बोला है, फिर इस एक्टर ने क्या बोला है, फिर इस एक्टर ने क्या बोला है, तो वो हमें याद होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन क्या याद होती है? बोलो बोलो। ठीक है, आपस में अगर बोलोगे ना तो मेरी बात को आप मतलब समझ नहीं पाओगे, या फिर समझ भी पाओगे लेकिन उतना जो प्रोडक्टिव तरीके से समझना चाहिए वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, प्रोडक्टिव तरीके से कभी भी किसी भी क्लास में भी हो तो सिर्फ कंसंट्रेशन आपका और आपका टीचर का दोनों में ही कंसंट्रेशन होना चाहिए। कभी भी अगर आपको चीजों को अच्छे तरीके से अगर समझना है, पढ़ना है तो, क्योंकि क्या होता है जब हम दूसरों से जब हम बात करते हैं तब जो हमारा माइंड होता है वो स्विच करता है। वो स्विच 1 मिनट के लिए हो या फिर 2 मिनट के हो, लेकिन अगर स्विच अगर कर रहा है तो हमारा फोकस जो होता है वो फोकस हट जाता है। और हमें अगर हमारा फोकस अगर हमने हटा दिया एक चीज से तो दूसरी चीज में हमारा फोकस लाने के लिए बहुत समय लगता है, जिसको घटाने में मतलब हमारे फोकस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में जितना समय नहीं लगता उससे कई ज्यादा समय हमें फोकस करने में लगता है। तो कभी भी जब आप पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज आप करते हो तब फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए। अभी आप सभी लोगों ने शायद ये भी देखा होगा या फिर आप भी करते होंगे, मैं भी करता था, जैसे कुछ लिख रहा हो तो साइड में म्यूजिक हो या फिर टीवी के सामने बैठ के कुछ लिखना हो, है ना, करते हैं ना हम सभी लोग। तो उससे क्या होता है, हम खुद को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग, है ना, बोलते हैं ना, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मतलब मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ, है ना, मल्टीटास्किंग। तो वो जो मल्टीटास्किंग है ना, वो मल्टीटास्किंग हमारे माइंड को शॉर्ट, जिसे क्या बोलते हैं कि शॉर्ट, आई थिंक एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो फोकस होता है वो फोकस कम होता है उन चीज़ों से, क्योंकि हम क्या करते हैं मल्टीटास्किंग के नाम पे हम हमारे माइंड को एक मतलब परमिशन दे देते हैं कि तुम कहीं भी घूमो। ठीक है, कहीं भी घूमो, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, तुम्हारा जब मन करे तुम टीवी देखो, अगर कोई वहाँ पे सीरियस काम चल रहा है टीवी पे तो वो देखो, है ना, मतलब सीरियल अगर देख रहे हो तो ये उसका ये झगड़ा ज़्यादा सीरियल में होता है ना। सीरियल देखते हो क्या आप लोग? नहीं देखते हो ना, नहीं देखना चाहिए, ठीक है, सीरियल मत देखो सीरियल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर होगा ना, मतलब मल्टीटास्किंग जरूरी नहीं है, ठीक है। मल्टीटास्किंग से अलावा आप कर सकते हो मोनोटास्क। मोनोटास्क मतलब क्या होगा? मोनोटास्क मतलब ये होता है कि एक ही चीज के ऊपर फोकस, ठीक है। और समर कैंप को अगर अच्छे से अगर करना है तो सबसे पहले चीज आप सभी लोगों को एक्शन लेना होगा। समझ में आ रहा है? एक्शन पता है क्या होती है? एक्शन पता है ना? जो भी टीचर यहाँ पे बताते हैं या फिर जो भी आप अपना टारगेट बना चुके हो, क्लास 10 के लिए हो या फिर क्लास 9 के लिए हो, जो भी आपने एक टारगेट या फिर जो भी अपना टाइम टेबल आपने किया हो, डेवलप किया हो या फिर बनाया हो, तो उस टारगेट के ऊपर आपको मतलब फुल अटेंशन के साथ उसके ऊपर एक्शन करना है। मतलब जो टाइम आपने सेट किया है, इस टाइम में मुझे ये चीज़ करना है तो वो चीज़ करनी है, इस टाइम पे अगर मुझे उठना है तो उठना ही है, कुछ भी हो जाए। फिर उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, जैसे अगर मेरा समर कैंप मुझे अगर अच्छा बनाना है तो मैं किस किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर मैं आपके जगह पे होता, क्लास 10 का स्टूडेंट अगर होता, तो मैं क्या करता? सबसे पहले ये सोचता कि अगर मैं स्कूल में जाऊँ या ना जाऊँ समर कैंप के दिनों में, ठीक है, अगर मैं स्कूल में आ रहा हूँ, स्कूल में अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर अभी मेरा ट्रैक चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? दो मतलब एक बार क्या हो रहा है कि हम सभी लोग एक है, ठीक है, हम सभी लोग एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, समर कैंप हो गया और समर कैंप की वजह से हमारे पास चॉइस आ गई, 2 चॉइस। एक स्कूल में आना है समर कैंप के दिनों में, दूसरी समर कैंप के दिनों में घर में रह सकते हैं, ठीक है। तो घर में रहने के लिए आपके पास, अगर घर में रहते हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है कि आप घर में रह रहे हो, घर में भी रहो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास जो रीजन है वो रीजन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए स्कूल में न जाने वाले के लिए, ठीक है। मतलब स्कूल में नहीं जा रहे हो, उससे स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि आप घर में रह रहे हो, तो घर में क्यों रह रहे हो उसका भी आपके पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। मतलब इसको डिफीट करना चाहिए, इसको हराना चाहिए कि नहीं जा रहा हूं फिर भी मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं, है ना, समझ में आ रहा है?
अगर यहाँ पे अगर प्रोडक्टिव अगर नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड आपके पास चांस है स्कूल में आए, ठीक है। अभी हम सभी लोग यहाँ पे हैं, मतलब सेकंड जो हमारे पास चांस है समर कैंप स्कूल में आना, मतलब स्कूल अटेंड करना, है ना। तो अभी आप यहाँ पे हो तो आपको अभी सोचने की जरूरत है कि अगर मैं स्कूल में आया हूँ या फिर स्कूल में आई हूँ तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है। आप खुद हो ना तो खुद के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना स्टार्ट करो, खुद के लिए अकाउंटेबल होना स्टार्ट करो। खुद अगर ये चीज़ अगर नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ को देखो कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं किया है। अगर कोई टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सोचो, देखो, उसके ऊपर एग्जामिन करो, उसके ऊपर एक एक चीज देखो, उसके रीजन देखो कि मैंने ये चीज क्यों नहीं किया है। उसके बाद आपके पास रीजन आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम मतलब कोई आपका टारगेट सेट किया हुआ है, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपने जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया, एक्शन तो ले रहा है, ठीक है। अभी जो स्टूडेंट घर में है वो भी ना कुछ कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पता है ना, जिंदा लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो जिंदा लोग होते हैं वो हिलेंगे, ठीक है, एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे। तो एक्टिविटी सब लोग करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन कर रहा है? तो हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाले सेक्शन में आना है। समझ रहे हो? अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाले सेक्शन में अगर आना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी एक्शन लेना है, और कौन सी एक्शन लेना है कहाँ से पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और मुझे क्या करना है कहाँ से पता चलेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मतलब अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्लास 10 में हो तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पता चलेगा कि मुझे मैथ या फिर मैथ में अगर मैं वीक हूँ, कोई बात नहीं, वीक हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको मैं इंप्रूव किस तरीके से कर सकता हूँ। फिर इंप्रूव अगर किस तरीके से कर सकता हूँ, क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर से ही आएगा। और आंसर आएगा, पहले तो पाड़ा पाठ कर ले, मतलब जो भी न्योता आप बोलते हो वो न्योता, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। भाई बात मत करो, ठीक है। अगर बाहर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन बात मत करो। जिसको भी बाहर जाना है वो जा सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। राजू सर भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप जा सकते हो। जिसको रहना है वो यहाँ पे रहो, बाकी के बाहर भी जा सकते हो। यहाँ पे किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये समर कैंप है आपका, और समर कैंप में मैंडेटरी नहीं होता है, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट घर में है और आप यहाँ पे हो। अगर आपका मन अभी भी यहाँ पे नहीं लग रहा है तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन दूसरों का मतलब नुकसान मत करो। और मैंने अभी बोला कि रिस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंटेबल बनो खुद के लिए। कभी भी ऐसी चीज मत करो। एक बार मैंने आप लोगों से शायद शेयर भी किया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, पता है आपको? किस किस को पता है? सभी लोगों को पता है ना। एक बार वो राष्ट्रपति भवन में टहलने जा रहे थे, टहलने मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सुबह निकल के वो घूमने जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में जब वो जा रहे थे तब एक बटरफ्लाई एक फूल के ऊपर था, ठीक है, और वो बटरफ्लाई वहां पे घूम रहा था। तो इस इंसान ने क्या किया, मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, उन्होंने क्या किया, अपना ट्रैक चेंज किया, ठीक है। तो उनका जो सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि सर आपने अपना ट्रैक क्यों चेंज किया, आप तो डेली इसी रास्ते से जा रहे हो, डेली इसी रास्ते से जाते हो, इसी रास्ते से आप रिटर्न आते हो, लेकिन आज आपने ट्रैक चेंज क्यों किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या बोलते हैं पता है उन्हें? आंसर में उन्हें बोलते हैं कि वहां पे एक बटरफ्लाई था और वो बटरफ्लाई वहां के फ्लावर्स के साथ खेल रहा था, और इस वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो और वो वहां से चला जाए। ये इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कितना रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, चाहे वो कौन सा भी पद हो, राष्ट्रपति हो या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी पद हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। लिख के ले लो, लिख के ले लो। और आपकी वजह से दूसरों का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। तो रिस्पॉन्सिबल रहो कि मेरा अगर फायदा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है। अगर अपनी वजह से अगर दूसरों का अगर नुकसान होता है ना, तो इसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, ठीक है। आप ये अलग टॉपिक होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप होता है कि हमारी वजह से दूसरों को नुकसान अगर होता है तो बहुत बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि वो गलती हम
अनजाने में भी करते हैं, जानने में भी करते हैं। मतलब हमें पता भी होता है तब भी हम चीज़ें करते हैं, और नहीं भी पता होता है तब भी हम चीज़ें होते हैं। जब हमें नहीं पता होता है तो देर ओके, लेकिन पता होने के बाद भी जब हम करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। और उस गलती को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए किसी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं होती है। उसको बहुत सारे सिचुएशन से आपको आगे जाना होगा, ठीक है। तो कभी भी रिस्पॉन्सिबल बनो खुद के लिए। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, अभी तक वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको समर कैंप अच्छे से करना है तो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद के टारगेट सेट करो। और टारगेट सेट करना अगर नहीं आ रहा है तो अभी ही मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताया कि किस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है? किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो तो। किस किस को समझ में आया वो तो हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं यार, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है। कब तक याद रहता है सर जो पढ़ाते हैं वो? कुछ समझ में नहीं आया ना? टाइम वेस्ट हो गया आपका भी मेरा भी। लगभग कितना मिनट? आधा घंटा, दोनों का भी टाइम वेस्ट। ओके चलो कोई बात नहीं, कैसे होगा? कुछ ड्रीम है या नहीं है आप लोगों के? ड्रीम है ना? किस किस का ड्रीम है कि बागान में ही मुझे काम करना है? बहुत दुख होता है सच में जब मैं विजिट में जाता हूँ ना। मैं सिर्फ स्कूल में नहीं आता हूँ, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर में भी जाता हूँ, हेल्थ सेंटर में भी जाता हूँ, जो टी गार्डन एरियाज होते हैं वहाँ पे भी कभी बहुत दुख होता है सच में। वहाँ पे जाने के बाद ना, जब वहाँ की कंडीशन जब पता चलती है ना, बहुत दुख होता है। और ट्राई कर रहा हूँ कि चेंज कर सकूँ वो, और चेंज लाने के लिए आप ही लोग हो, ठीक है। अगर आप अपने एरिया से अगर कुछ बन जाते हो या फिर कुछ अच्छा कर लेते हो एजुकेशन में, एजुकेशन की करियर में, तो लोगों का विश्वास बैठ जाएगा कि एजुकेशन ही है जो हमें बाहर निकाल सकता है। और एजुकेशन ही है कि आप सभी लोगों को आपकी जो अभी की सिचुएशन है उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एजुकेशन के बिना अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा कमाने के बाद बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कुछ नहीं। लोग आपको बोलेंगे पैसा है आपके पास, आपको इज्जत करेंगे। और पैसा ऐसी चीज़ है, अगर जब तक आप पैसे की इज्जत करते हो तब तक आपके पास पैसा रहता है। जब तक, क्योंकि क्या होता है पता है ना आपको, पैसा जब ज़्यादा आ जाता है तो क्या करता है इंसान, ये भी लेगा वो भी लेगा वो भी लेगा, जो काम की चीज़ें नहीं है वो भी चीज़ खरीदना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हम पैसे की इज्जत नहीं करते ना उस टाइम पे। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तब क्या करते हैं, 1 रुपया भी बहुत सोच समझ के खर्चा करते या नहीं करते? कि अगर आज 10 रुपया अगर आज मैं खर्चा अगर करूंगा तो अगले दिन 10 रुपया मेरे पास कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तब 10 रुपया 1000 के बराबर लगता है ना। जैसे आप अभी मतलब पता नहीं, आप लोग जब गांव में जाते हो तो आप मतलब गांव जब जाते हो, मामा समझता है ना आप लोगों को? हाँ, अगर मामा हो या फिर कोई आपका रिलेटिव हो, जब आप गांव जाते हो तब जब छोटे थे तब 10 रुपये देते थे ना। देते थे या नहीं देते थे आपको? देते थे। अभी अगर 10 रुपये दिया तो कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। अगर 100 रुपये दिया तो एक नंबर, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमारी मेंटेलिटी अगर चेंज हो रही है, 10 रुपये अगर मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, 20 रुपये अगर मिलता है, मतलब 100 रुपये अगर मिल रहा है तो मेंटेलिटी हमारी चेंज होती है ना। अगर इस तरीके से अगर मेंटेलिटी हमारी चेंज हो रही तो जिसके पास पैसा आता है उसकी भी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, और उसकी मेंटेलिटी पॉजिटिवली कभी चेंज नहीं होगी। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा आता है और पैसा आने के बाद वो उनका यूज अच्छी चीजों में करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और पैसे यूज करने के लिए भी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है।
नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वही है, इसको टाइम से भी आप कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। टाइम जो अभी आप यहाँ पे अच्छा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसे मैं वेस्ट नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट होगा। जो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, इस टाइम से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट इस क्लास के बाहर है, उन स्टूडेंट को जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है। लेकिन डिफरेंस वाली जो बात मैंने बोली थी, मतलब उसमें और आप में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क कहाँ से आएगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी सर यहाँ पे सिखाते हैं, जो भी आपको करने के लिए बोलते हैं घर में जाने के बाद, अगर वो चीज़ अगर आप करते हो तो आप में डिफरेंस दिखेगा, है ना। अगर डिफरेंस अगर चाहिए या फिर अच्छा रिजल्ट अगर चाहिए, तो उसके लिए आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर दूसरों से अगर अलग चाहिए तो दूसरों से अलग करना पड़ेगा। अगर दूसरों से अलग करने की अगर आपके पास क्षमता नहीं है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर आपके पास वो मेंटेलिटी नहीं है, तो आपको भी वही मिलेगा जो उनको मिलता है। अगर आपको मतलब ये लाइक कैसे है कि एक और एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी इस तरीके की ही, एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध, पता है ना, किस किस ने देखा है गौतम बुद्ध? देखा है ना सभी लोगों ने? सुना है, देखा नहीं ये फोटो? घर में जाने के बाद गूगल पे सर्च करो, ओके। मोबाइल होगा ना घर में सभी के पास, मतलब आपके पास नहीं है लेकिन घर में है ना। तो घर में जाने के बाद देखो गौतम बुद्ध, ठीक है, उनके पास एक बार क्या हुआ था, एक भिक्षु आया, ठीक है। तो उस भिक्षु ने बोला, उनको क्वेश्चन किया यहाँ वहाँ का कि ये जो है तुम मतलब उनका जो था, उन्हें एक मेडिटेशन जो है वो मेडिटेशन सभी लोगों को मतलब रियलाइज करना था कि हम कौन है, ये दूसरों को उन्हें बताना था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो आता है दूसरा एक आदमी, और उनसे बोलता है कि गौतम बुद्ध जी, ये आपने जो चीज़ें अभी यहाँ पे बताई है वो तो बहुत अलग है, और इसको अभी तो मैंने महसूस भी कर लिया है। मतलब जो वो गौतम बुद्ध उनको बताते हैं कि मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन इस तरीके से कर सकते हो, उसके बाद आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो, और ये मतलब आगे आगे वो बढ़ते हैं। तो वो होता है, वो बोलता है कि मुझे तो समझ में आ गया। तो फिर उससे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें क्या समझ में आ गया? तो वो आंसर नहीं दे पाता है कि मुझे क्या समझ में आ गया है, ठीक है। लाइक आपके जैसा कि यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएगा, आप बोलोगे समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। फिर टीचर आपको पूछेगा क्या समझ में आ गया, सर पता नहीं क्या समझ में आ गया, है ना। तो सेम वही हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला, अभी वो जो है ना, उन्होंने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा है कि उसका जो डाउट था वो डाउट के ऊपर ही उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको उसने बताया। और वो एक नदी के किनारे बैठे थे, ठीक है। तो नदी के किनारे उसको बोला कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे मुझे जाना है, ठीक है। तो कैसे जा सकते हो? एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते हो? नाव से, और हाँ तैर के, हाँ, और पानी कम हुआ तो चल के भी जा सकता है, हो सकता है पानी कम, क्यों नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ना। और ब्रिज के ऊपर से, ठीक है। एक हम चल के भी जा सकते हैं, मतलब जिस तरीके से बोला है, पानी भी कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि नदी है तो बहुत पानी होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, पानी अगर ज़्यादा हुआ तो तैर के जा सकते हैं। अगर तैर के भी अगर नहीं जा सकते तो नाव होगी बाजू में, नाव से जा सकते हैं। अगर नाव भी नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्रिज बना होगा, ब्रिज से जा सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि इन चीज़ों से हम जा सकते हैं। तो उन्होंने और एक क्वेश्चन किया कि मुझे ही आपके जैसा एक आदमी मिला था, उसने बोला कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, और वही यहाँ पे बैठा था, वो भी मुझसे इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहा था। और उसने बोला कि जब उसने मुझे आंसर दिया, जो अभी 4 आंसर आप लोगों ने बताया, तो वही आंसर उसने भी दिया, और उसने बोला कि हाँ मैं तो वहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे था? वहीं पे था, ठीक है। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मैं वहाँ पे उस किनारे पहुँच गया हूँ, ये सोच रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे उसने एक्शन लिया क्या? एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ क्या किया है वहाँ पे? सोचा है ना। सिर्फ सोचने से चीजें हासिल नहीं होती है? अगर सोचने से अगर हासिल हो जाता तो मैं आंखें बंद करके यहाँ भी बहुत सारा पैसा, गाड़ी, बंगला कर सकते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसा होता है क्या? सोच जरूरी है क्योंकि एक्शन लेना है, और एक्शन लेना है तो सोच चाहिए, मतलब दोनों भी इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपके पास एक्शन है लेकिन सोच नहीं है तो टाइम वेस्ट करोगे। आपके पास एक्शन है और आपके पास एक सोच भी है तो आपका टाइम प्रोडक्टिव जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज करते हो या फिर समर कैंप में भी आ रहे हो तो सोचो, देखो कि मैं दूसरों से अलग क्या कर सकता हूँ। अपने आप नई नई चीजें, नए नए हैबिट्स डेवलप करो जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप आज अगर इन चीज़ों को अगर डेवलप नहीं करोगे, खुद को अगर खुद का इम्प्रूवमेंट अगर नहीं करोगे अच्छी आदतें डाल के, तो आपको ये बाद में चीज़ें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। मतलब हमारा जो पास्ट होता है उस पास्ट से हम सीखेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। अगर आप आज से अगर अच्छी हैबिट अगर स्टार्ट करते हो, उसे अगर फॉलो करते हो, सुबह उठने से लेकर के हो, कोई मैटर नहीं करता है कि आप मतलब हैंडीकैप हो, कैसे भी हो, आपको चलना नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है, या फिर आपकी मतलब मेंटेलिटी भी उस तरीके की नहीं है, फिर भी आप उस मेंटेलिटी को बदल सकते हो। आप सुबह मतलब बोलो खुद को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये आज का जीवन अच्छा, मतलब मैं आज जिंदा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। हमारे पास तो हमारी मतलब जो आज हम यहाँ पे हैं या फिर मैं यहाँ पे हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, या फिर ये फिर मैंडेटरी भी नहीं है मुझे कि मैं कल भी जिंदा ही रहूँगा, है ना। कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें अगर हर एक दिन अगर लाइफ मिल रही है तो उस लाइफ के लिए हमें सबसे पहले ग्रेटफुल होना चाहिए। उसके लिए आप थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड मतलब मैंने शायद आप लोगों ने एक वीडियो मैंने सर्कुलेट किया था, शायद देखा है क्या आपने? समर कैंप का वीडियो मैंने भेजा था एक बार, नहीं दिखा है ना? एक वीडियो दिया था मैंने सर को कि समर कैंप मैं हाथीगढ़ में करना चाहता था, ठीक है, देखा है। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचा है, और उसमें भी वो हुआ है कि कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी गलती नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये मतलब आपकी जो मेंटेलिटी आ रही है, आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ की वो मेंटेलिटी या फिर वही आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन बोलूँगा कि आपकी ही गलती है। समझ रहे हो ना? मतलब आप क्या कर रहे हो कि दूसरों ने जो लॉ बनाए हैं, दूसरों ने जो रूल बनाए हैं, वही रूल आप फॉलो कर रहे हो, और दूसरों ने जो लॉ किया है या फिर दूसरों ने जो रूल फॉलो किया है, उनको जो रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट आपको भी मिलेगा। डेफिनेटली वही रिजल्ट मिलेगा। तो सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पिछली आपकी पीढ़ी हो, आपके बड़े भाई हो, आपके पिताजी हो, आपकी जो भी फैमिली हो, उस फैमिली को देखो कि उन लोगों ने क्या किया और आप उनसे क्या डिफरेंट कर सकते हो, आपकी फैमिली के लिए हो। और जब आप डिफरेंट करते हो ना, तो सिर्फ आप खुद के लिए डिफरेंट नहीं करते हो, आप अपने आजू बाजू के लिए, अपने सोसाइटी के लिए डिफरेंस करते हो, और वो डिफरेंस क्रिएट करो। अगर वो डिफरेंस आप क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, वो उसी तरीके से रहेंगे, उसी तरीके से जिएंगे जिस तरीके से आप भी जीते जाओगे। तो उसमें भी आप मतलब देखो खुद को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। कैपेबिलिटीज देखो आपकी, मुझे क्या करना चाहिए क्लास 10 में, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए तो उतने परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है। क्योंकि क्लास 9 वाला बच्चा भी क्लास 10 में आने वाला है, ठीक है। और क्लास 9 वाला बच्चा क्या बोलता है कि ठीक है मैं क्लास 10 में जाने के बाद देख लूंगा। क्लास 10 वाला क्या बोलेगा, मैं समर कैंप होने के बाद देख लूंगा। और समर कैंप होने वाला जो बच्चा है, मतलब समर कैंप में जो एंजॉय करता है, वो क्या बोलेगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, दिवाली के बाद देख लेंगे, है ना। फिर दिवाली भी चली जाती है, फिर ठंड का मौसम आता है, फिर बोलेगा हाँ थोड़ा ठंड है ना, थोड़ा उठना नहीं होता है, तो बाद में देख लेंगे। मतलब बाद में देख लेंगे, फिर रिजल्ट देख लेता है आप सभी लोगों को। रिजल्ट भी बोलता है कि मैं भी देख लूंगा, और वो भी देख लेता है आपको। तो वो जो देख लूंगा वाली चीज़ है ना, वो देख लूंगा वाली चीज़ को अभी ही खत्म करो, अभी ही एक्शन दो। और एक्शन लेने के लिए सोचो कि मुझे क्या करना है, टारगेट सेट करो। मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा होना है तो इस 10 दिनों में, 20 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकता हूँ,
इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या क्या अपनी एक्टिविटीज या फिर हैबिट्स लगा सकता हूँ उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मैथ को अगर इम्प्रूव करना है तो सुबह सुबह आप, मैथ बहुत मतलब सभी लोगों को डर लगता है ना, तो सबसे पहले डर को खत्म करो। डर को खत्म करो मतलब मैथ को ही उठाओ, चांस ही मत रखो कि मुझे बाकी के सब्जेक्ट करने हैं, सबसे पहले मुझे करना है तो मैथ। अगर ये अगर नहीं करूंगा, दिन भर नहीं करूंगा, कितना दिन नहीं करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं करोगे पढ़ाई, लेकिन आखिर में करना पड़ेगा। मतलब होगा ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आती है ना। मतलब जब आप लोगों को लाइक घर में ये थोड़ा फनी होगा, ठीक है, घर में जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद भी जब घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है, खाता रहता है, ठीक है, ऐसा जब बोलते हैं तब लगता है ना हमें, है ना। और हम क्या करते हैं फिर, खाना छोड़ते हैं ना। जब जो भी चीज़ हो, कभी कभी आपने किया है नहीं किया है आई डोंट नो, लेकिन मैंने किया है 1-2 बार। हम खाना नहीं खाते, कब तक नहीं खाएगा, ठीक है, आज रात नहीं खाएगा, फिर सुबह भी नहीं खाएगा, फिर शाम को खुद ही जाके खुद ही होता है या नहीं होता है। मतलब इसी को हम सेल्फ रिस्पेक्ट में ला सकते हैं कि हमें क्या होता है, हर्ट होता है ना, कि मैं काम भी करता हूँ फिर भी बोलते हैं काम नहीं करता है, मैं ये चीज़ करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ फिर भी बोलते हैं पढ़ाई नहीं करता है, तो हर्ट होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं ना। और एक्शन किस तरीके लेते हैं, सब बंद, और उसके बाद बंद करने के बाद और क्या करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, वहीं पे रुका दे क्या नहीं। तो हमें भी वही करना है। जो भी मैथ का डर है तो सबसे पहले डर को खत्म करो, इंग्लिश का डर है डर को खत्म करो। और डर को खत्म करने के लिए आपको विपन चाहिए, मतलब शस्त्र चाहिए ना। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैथ को अगर खत्म करना है तो देखो कि मुझे मैथ की क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, एडिशन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता है, तो उसके ऊपर काम करो। अगर आपको न्योता नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर काम करो। स्क्वेयरिंग है, क्यूब है, वो अगर पता नहीं तो उसके ऊपर काम करो। और इसका लिस्ट बनाओ, एक दिन लिस्ट बनाओ, एक दिन में स्क्वेयरिंग का लिस्ट बनाओ, एक दिन में क्यूब का लिस्ट बनाओ। और हर सुबह उठने के बाद इनको पढ़ो सबसे पहले, मैथ का स्टार्ट करने से पहले। फिर मैथ की स्टडी स्टार्ट करो धीरे धीरे। इस तरीके से अपने एक जो आपका, जिसे हम हमारा शत्रु जो बोलते हैं, शत्रु मतलब हम अभी लड़ाई तो कर रहे हैं ना यहाँ पे क्लास 10 में, अगर हम यहाँ पे तो हम लड़ाई तो कर रहे हैं। हमारे जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, जीतना ही तो है। जब हम जीतेंगे उसके ऊपर क्या होगा, महारत हासिल होगी। तो उसी को हमें हासिल करना है, उसको अगर जीतना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो विपन है उन विपन को अच्छा करना पड़ेगा। और वो विपन क्या हो सकते हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो ढूंढो कि मुझे ये नहीं आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा है, फिर इसको मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरीके से करो। और जो बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे हम मार्क्स गेन कर सकते हैं, वहाँ से हमारा रिजल्ट बढ़ भी सकता है, रिजल्ट कम भी हो सकता है। जैसे सोशल साइंस जो होता है हमारा, ठीक है, जो सोशल साइंस है, आसामीज है, हिंदी है, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, घर में पढ़ो, इनको समझो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। उस जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी की लैंग्वेज आपके एग्जाम पेपर में आनी चाहिए। अगर वो लैंग्वेज आनी है एग्जाम पेपर में तो उसको राइटिंग करो, लिखो। हर एक दिन जो हमारे जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर लिखा भी करो। और जब काम करते हो, कोई काम कर रहे हो, अगर जैसे अभी आपने एक हिंदी की बुक पढ़ी, हिंदी की बुक पढ़ने के बाद आपको कोई काम आ गया, ठीक है, जैसे आपको अगर गर्ल्स हो तो मतलब जो क्या बोलते हैं, खाना पकाना, ठीक है, खाना पकाना हो गया, या फिर बॉयज़ हो तो कोई बाहर जाना हो कुछ लाने के लिए, तो क्या करो, जितना पढ़ा है उतना ठीक है, उसके बाद पीछे चले जाओ, क्वेश्चंस देखो इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस जाने से पहले, उठने से पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ो। और जो भी आप काम करते हो अपना, उस काम में उन क्वेश्चंस के बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर किस तरीके से हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। उस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो आप अपनी 24 आवर्स पढ़ाई को दे रहे हो, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो आपको फायदा जरूर होगा। और आपको अगर फायदा हो रहा है तो पहले ही बोला है कि आपको फायदा जब होगा, क्योंकि आप इस सोसाइटी में अभी जी रहे हो कि यहाँ पे अगर आपको अगर फायदा होता है तो वो आपका फायदा नहीं होगा, वो दूसरों का भी फायदा होगा। और दूसरों के लिए आइडियल बनो। दूसरों के लिए अगर कुछ करने का अगर आपको मौका मिल रहा है एजुकेशन से, दूसरा कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए भी नहीं करना है, खुद के लिए ही करना है, और उससे दूसरों का फायदा हो रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और खुद की जो आपकी अभी जो रियलिटी या फिर अभी जो रियल सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देख करके सोचो कि 10 साल में, 5 साल में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, 12वीं
ट्वेल्थ होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ट्वेल्थ में क्या क्या एग्जाम्स मैं दे सकता हूँ। और आप लोगों को ज़्यादातर एग्जाम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, एग्जाम्स के बारे में पता है क्या क्या एग्जाम्स होता है, कुछ सेक्शंस भी आप लोगों को नहीं पता है कि ये सेक्शंस होता है, जैसे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो, उसके बाद ईएमए करना होता है, बीए होता है, उसके बाद बीए में भी क्या क्या कोर्स होते हैं, नर्सिंग है तो नर्सिंग में क्या क्या होता है, बीएससी है तो बीएससी में क्या होता है, क्लास 10 के बाद ही क्या कर सकते हैं, आईटीआई भी होता है क्लास 10 के बाद। तो ये सेक्टर्स भी पता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो एक दिन इसके ऊपर भी बोलूँगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वही आप सोचो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है ना। शायद अभी भी समझ में नहीं आया होगा ना, हाँ आया कुछ कुछ थोड़ा सा, इतना बड़ा दिया है तो इतना तो आया होगा ना। एटलीस्ट ये तो समझा होगा कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मुझे किस तरीके से जाना है, ये तो समझा होगा। ये नहीं कि मैंने जो बोला है उसी तरीके से जाना है। आप खुद का टारगेट खुद सेट करो, क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और ये भी एक जान लो, ये भी एक समझ लो, और ये भी अपने दिमाग में और अपने दिल में बैठा लो कि मैं ही हूँ मेरी फैमिली से, कि मैं चेंज ला सकता हूँ अपनी फैमिली में। कभी कभी आपको आपके मतलब सभी अगर टी गार्डन एरिया से आते हैं तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टी गार्डन एरिया में है, ठीक है। इवन मैं टी गार्डन एरिया की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे असम की भी बात कर सकता हूँ कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम ज़्यादातर टी गार्डन एरियाज में जब जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को शायद यकीन होना ही चाहिए, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, उनके बच्चे मरते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, खाने के लिए चीज़ नहीं होता है, खाने के लिए, इस वजह से उसके 2 साल के 3 साल के बच्चे मरते हैं, और वो केसेस आते हैं हमारे पास। एक माँ, उसका 6 साल का बेटा जो 2 साल के 2 महीने या फिर 3 महीने के बच्चे से जैसा अगर दिख रहा है तो उस माँ को क्या लग रहा होगा? क्यों आ रहा है, मतलब वो उस बच्चे को देख के ही जी रही है ना, लेकिन उसको कैसा फील हो रहा होगा, है ना। तो वो फील क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। इन चीजों को यहाँ पे ना आपको बाहर से आके कोई मोटिवेशन देने की या फिर इंस्पायर करने वाला जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने आजू बाजू के लोग देखो, वहां से सीखो, अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, वहां से सीखो। और कभी भी किसी को भी देखो ना तो बोलो कि इसको मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। सिर्फ सोचो उस पे और उसको इंटरलिंक करो आप अपने एजुकेशन से। मैं अपने एजुकेशन में क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए। आप कलेक्टर भी बन सकते हो, कलेक्टर सभी को पता है ना। किस किस को पता है कलेक्टर? हाथ ऊपर करो तो। डीएमसीए, डीएम पता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है? आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है उदालगुरी के? मालूम नहीं? ये नाम है किसी का या नहीं पता है? अच्छा अच्छा, कौन है डीएम? कौन है? हाँ, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कौन है? आईएएस, आईएएस कौन है? सुना ही नहीं है ना कि कोई बात नहीं, आपकी भी, हाँ आपकी गलती है, ठीक है। इनको ना ये जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स, इसे ही करंट अफेयर्स बोलते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दो। अगर आपको कुछ दूसरों से अलग अगर करना है तो पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स अगर आपके आजू बाजू में अगर आते हैं, मैं अभी सोच भी रहा हूँ यहाँ पे आपके इस हाथीगरी एरिया में कुछ लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं क्या, मतलब कम्युनिटी लाइब्रेरी, जहाँ पे सभी लोग आके फ्री में पढ़ सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं। एक अलग एनवायरनमेंट हो सकता है उनके लिए, घर से बाहर आके यहाँ पे बैठ के वो पढ़, किस तरीके से पढ़ सकते हैं उसके ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है। अगर हो जाता है तो शायद उसका यूज आप कर सकते हो। मे बी आपके लिए नहीं होगा तो दूसरे के लिए होगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ अगर होगा तो। क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं वो चीज़ों को पहुँचाऊँगा। लेकिन आगे वालों से रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा उसके लिए मैं कॉन्फिडेंस बहुत कम हूँ। क्योंकि वो ये है कि एजुकेशन का जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट नहीं है।
तो वो एनवायरनमेंट आप सभी लोग, आपके जैसे युवा ही यहाँ पे उस तरीके का एनवायरनमेंट ला सकते हैं। खुद की, जिस तरीके से अभी भी बोला है, कितनी बार बोलूँ कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो और उस तरीके से आप काम करो, ठीक है। मतलब काम करो मतलब अपने एजुकेशन से रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर सोचो। और एजुकेशन से हटके अगर आप सोचोगे, मतलब एजुकेशन के बाहर अगर सोचोगे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर पैसे मेरे पास आएंगे, फिर नए कपड़े लूँगा, फिर फटे पैंट, फटी जीन्स पहन के इधर उधर घूमूंगा और फोटो निकाल के फिर रील बनाऊंगा, तो इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला इससे। 50, 100, 200 लाइक मिलेगा, 1-2 लोग शेयर भी कर देंगे आपके ही फ्रेंड, ठीक है। और वही बोलेंगे आपके कमेंट के नीचे, वाह फैबुलस, बहुत अच्छा है, और करो, अच्छा लगता है हमें। बस दूसरे नहीं बोल रहे, यही बोलेंगे, ठीक है। तो उनसे हटके करना है, ठीक है। इस मोबाइल की दुनिया या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसमें जाओ, लेकिन राइट डायरेक्शन से उसका यूज करो, राइट डायरेक्शन से। तो इस तरीके से आप शायद आप लोगों को जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताई है, अगर समरी अगर करूँ इस चीज़ का कि क्या क्या चीज़ें अगर मैंने यहाँ पे बताई है, तो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी लोगों को पूछा था, क्या पूछा था? स्टार्टिंग में क्या पूछा था? कुछ नहीं सर, पता नहीं है। हाँ जोर से बोलो। मुझे तो पहचानते हो ना? हाँ, आप अपने टीचर से बात नहीं करते हो क्या? ऐसे ही बात करते हो क्या? फिर मेरे से क्यों बात नहीं करते हो आप लोग? डरते हो? क्यों? मैंने तो आज तक किसी को मारा भी नहीं है, क्यों डरते हो? मारने से डरने लगता साहब। वो क्या दबंग मूवी का है ना, ये डायलॉग, थप्पड़ से डरने लगता साहब, वो क्या है आगे में? पैर से लगता है। तो हाँ चलो, हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या बताया था मैंने, मतलब कोई बता सकता है आप में से कि ये चीज़ें हैं, या फिर किसी क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको पता है 1 महीने में 2 महीने में मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब टाइम बहुत कम होता है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई आप में से ही वॉलंटियरली, मतलब एक स्वैच्छिक था, वॉलंटियर मतलब खुद से ही खड़ा होकर मैंने आज क्या क्या सीखा है वो आप शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ पता चला है। और इसके पहले जो भी मैंने आप सभी लोगों को बोला था, इसके पहले भी 2-3 मतलब जिस तरीके से आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, क्लास हुआ, तो वहाँ पे भी बोला था कि कॉन्फिडेंस इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो। अपॉर्चुनिटी को देखो और अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो उसी समय। तो कोई आप में से बता सकता है कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा है, या कुछ भी नहीं समझा है? कुछ भी नहीं समझा, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि समझना चाहिए। जैसे नदी हो तो नदी में पानी होना जरूरी थोड़ी है ना? हाँ, क्या समझ में आया? सभी लोग आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज। मुझे दिखता है, ठीक है, मैंने आंखें बंद नहीं की है, क्लोज योर आइज। अभी शुरू से लेकर के आप ना जो भी यहाँ पे सुना है, क्लोज योर आइज, जो भी सुना है उस चीज को याद करो कि आपने क्या क्या सुना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, सोसाइटी के लिए क्या एग्जाम्पल दिए थे, साइकिल कहाँ से आई थी, पैदल जा रहा था वो कहाँ से आया था, 4 व्हीलर भी आई थी, ट्रक भी आया था। हाँ हाँ हाँ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। उसके बाद बोला था कि किस तरीके से आप अपने गोल को सेट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपकी वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को जानने के लिए भी बोला था। उसके लिए क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, और क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोज योर आइज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे, क्लोज योर आइज, तो मुझे किस सब्जेक्ट में
कहाँ पे कैसा होना है, या फिर सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर वो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसके लिए आपको सोचना होगा, वो भी बताया। उसके बाद अगर नई हैबिट अगर लगानी है तो वो नई हैबिट या फिर कोई भी डर हो तो उस डर को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले उस काम को हाथ में लो, उसको ख़त्म करो, उसके बाद बाकी की चीज़ें करो। अगर उस काम से डर लग रहा है और वो डर लगने के बाद हम अगर उस काम को छोड़ देते हैं तो उस काम को और फिर से स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए एग्जाम्पल दिया था घर में खाना खाना, और उसके बाद घर वाले डांट देते हैं तो फिर खाना बंद कर देना, कुपोषण करना, और उसके बाद फिर काम मतलब खाना खाने के लिए खुद ही लग जाना, तो वो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का काम आ जाता है, मतलब वहाँ पे आ जाता है। तो वो भी मैंने बताया था। उसके बाद अगर ड्रीम अगर रखना है आपको तो ड्रीम रखना क्यों ज़रूरी है, और ड्रीम रखने से भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोचना, और सोचने से भी इम्पोर्टेंट है कि उस सोच के ऊपर एक्शन लेना। तो वो एक्शन और सोच हमारे गोल से आएगा, और वो गोल क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, वो भी बताया था। एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब कोई लड़का या फिर कोई लड़की यहाँ पे बात कर रही थी एक दूसरे के साथ, तब मैंने एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का, किस तरीके से खुद रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बने अपने लिए, ताकि मेरी वजह से दूसरों का अगर फ़ायदा हो रहा है तो होने दो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए खुद को अकाउंटेबल बनाना वो भी ज़रूरी है, उसके लिए भी मैंने बोला था। और सोचो क्या क्या बोला था। आंखें बंद ही रखना है, ठीक है। आंखें बंद ही रखो और लंबी सांस लो अभी, ठीक है। लंबी सांस लो, 2-3 बार 3-4 बार सांस लेते रहो, जितना आप ले सकते हो वैसा ले लो, और सुनते भी जाओ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको चैलेंज मिलेगा, आंखें किसी को भी खोलना नहीं है ना। अभी आप में से जिसने भी, शायद मुझे लगता है सभी लोगों ने सोचा है, देखा है कि मैंने पूरा रिवाइज भी किया है कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। क्लोज योर आइज। तो आप में से ही अभी आजू बाजू में नहीं देखना है, किसी को देखना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ा है और मुझे मेरी लर्निंग आज क्या हुई है, वो अगर आपको अगर बताना है तो आप में से ही कोई बता सकता है, ठीक है। और आंखें बंद रखना है सभी को। कोई अगर है तो वो खड़ा हो और बता सकता है कि खड़ा होके कि मुझे ये चीज़ें पता चली है। एनीवन ऑफ यू? कौन बोलेगा? ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें बताना ही है, या फिर जो चीज़ें हो सकता है कि आपके बताने से दूसरों को भी हेल्प हो। ओके, ओपन योर आइज। बाबा जी बैठा है, ठीक है। ओके, तो किस किस ने मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था क्या? स्टार्टिंग से मतलब सबको रिवाइज किया है सभी ने? किस किस ने किया है? हाँ, आपका नाम क्या है? प्रकाश? नहीं, सिर्फ नाम प्रकाश। प्रकाश ना? हाँ प्रकाश, बोलो क्या क्या पता चला है आज? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता चला है, इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि रिवर में पानी होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या कुछ पता चला है या फिर कुछ नया मिला है सीखने को, या फिर क्या सीखा है आज? बोलो।
बोलो बोलो, जोर से बोलो, जो भी आपको आता है वो बोलो। सोचो मत कि यहाँ पे है, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले खड़े हुए हो तो ये कुछ नहीं है आपके सामने, नथिंग। ये बहुत डरते हैं, ये डरपोगे। पता है ना, अगर कोई चीज़ अगर स्टार्ट कर रहा है तो किसी को खड़ा होना पड़ता है, और वो खड़ा जो होता है ना वही याद रहता है। इसके बाद जो भी खड़ा होगा ना वो बहुत कम याद रहेगा। तो कभी भी ना, मतलब अगर खुद की अगर कहीं पे अगर इमेज बनानी हो ना, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फ़ायदा लो। बोलो प्रकाश, डालो इन पे प्रकाश। बोलो बोलो। ए हंसना नहीं है, ठीक है। और ओके, कोई कमेंट कर रहा है क्या बीच में? कोई बोल रहा है क्या? नहीं ना। ओके, और हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो, बैठ जाओ प्रकाश, थैंक यू। नाम क्या है? हाँ बोलो बोलो एक बार। अख्तार, जाने दो अक्षय। ओके हाँ बोलो, आपने क्या समझ में आया आज से? कुछ मिला है या नहीं मिला है, या फिर लर्निंग? सबके लिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है? सबके लिए मैं सबको पूछूंगा यहाँ पे, किसी को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा मत सोचो कि मैं लेट आया हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है तो सर सबको पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबको पढ़ाया है ना। अभी ये आपकी गलती है कि आप यहाँ पे बैठे थे मेरे क्लास में। मैंने आपको ऑफर भी दिया था कि यहाँ से जा सकते हो आप नहीं गए। ये गलती हो गई, ठीक है? तो गलती अच्छी की है, बुरी गलती नहीं हुई है। हाँ बोलो सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था समर कैंप में क्या क्या हो रहा है। और आपको क्या समझ में आया? देखिए, और ना जो भी यहाँ पे बताएगा कोई भी दूसरा, तो उसका आंसर कॉपी नहीं करना है, ठीक है? आपको शायद हो सकता है कि आपका और उसका आंसर सही हो, लेकिन अपने दिल में अभी मतलब अपने दिमाग में वही ठान लो कि मुझे आंसर कॉपी नहीं करना है। उसका आंसर होगा इट्स ओके, और रिपीट भी होगा चलेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, फिर कुछ समझ में नहीं आया इसलिए उसने बताया तो मैं भी वही बता देता हूँ, तो ये खुद के साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है? और जो अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात पढ़ी है आज हमने, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके बोलो, सबको 2-2 मिनट, ठीक है? 2-2 मिनट में जितना खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो, भूल गए हैं क्या इतना जल्दी? ओके ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? हाँ हाँ आप नयन। हाँ नयन बोलो, क्या समझ में आया? गोल, ओके। अभी ही बुलाया और अभी स्टार्ट हो गया। कभी भी आप आपस में अगर बात करते हो ना, तो एक बार राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सर को याद कर लेना, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, ठीक है? मतलब कभी भी गलती करते हो ना तो उनको याद कर लो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे आप लोग। दूसरे को बोलने की या फिर दूसरे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ सुनो यार, दूसरा अगर बोल रहा है तो कुछ उसकी लर्निंग है तो सुनो, उसको रिस्पेक्ट दो। वो भी अगर आप खड़े हो और नहीं सुनेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना? हाँ तो फिर नहीं लगेगा तो सुनो यार उसको। हाँ और इंसान के मन में एक बॉल होना चाहिए। हाँ हाँ बॉल होना चाहिए थोड़ा। APJ हाँ हाँ वही इंसान को कुछ पूरी तरह से कोई अच्छा होता है तो मेरी बहुत
हाँ आसामीज में भी बोल सकते हो, ठीक है, आसामीज भी बोलोगे, कोई बात नहीं। आसामीज में भी बोलो, बोडो नहीं है ना यहाँ पे, बोडो भी है क्या कोई? हाँ बोडो, ओके। हाँ हाँ बस आधा घंटा। हाँ बोलो। हो गया ना, ओके थैंक यू। नाम क्या था? नयन। नयन तेरे कजर आ रहे, बैठो। हाँ क्या नाम है? हाँ ठीक है, बोलो क्या क्या पढ़ा है? ओके डर को ख़त्म करो, ओके थैंक यू। और एटलीस्ट 2 बताना है, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ रहा है ना। आसामीज में बोलना है, उसके बाद 2 ही बताना है। हाँ और है कुछ? ओके ठीक है, याद करो। हाँ बड़े भैया, आप पूरा भूल गया? क्यों? हाँ कुछ याद है वो देखो। नाम क्या है आपका? हाँ करण। अर्जुन कहाँ है? घर में है ना, ठीक है। आपने क्या क्या कुछ सुना है ना यहाँ पे, या नहीं सुना है? क्या 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 भूल गया है? क्या क्या भूला है? आप बैठ जाओ बाजू वाला। हाँ करण, क्या क्या भूला है बताओ। हाँ आप आगे देखो, उसको मत बताओ, उसको पता है। हाँ क्या क्या भूला है? जो भूला है वो बताओ। भूल गए सर, बताओ। हाँ याद करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, याद करो। क्यों? सोचो सोचो। यहाँ पे अगर टाइम दिया है तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना ये आपकी जिम्मेदारी है ना, आपका टाइम है ना। फिर उसको अगर आप ऐसे ही वेस्ट किया तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, आप बताओ। ओके करण बैठो, मैं आऊँगा, ठीक है, आपको पूछूंगा एक बार, सोचो। और उससे बात मत करो, आप बात नहीं करना है उससे, और आप भी उससे बोलो ही मत आज, जब तक बताएगा नहीं तब तक। हाँ आप क्या क्या समझाए? याद करके रखो, मतलब खड़े होने के बाद बता सकते हो। जल्दी बताओगे तो जल्दी जाने दूंगा, मुझे चाय पीने की जल्दी नहीं है, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ 2 लर्निंग देखो, आज आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, समझा है एटलीस्ट। हाँ क्या क्या समझा है? कुछ नहीं? थोड़ा थोड़ा, हाँ बोलो, जो थोड़ा थोड़ा समझा है वही बोलो। और और क्या होगा? ओके सिट डाउन। आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है, मुझे नाम आता नहीं है ना, इस वजह से, ठीक है। फैमिलियर नाम हुआ, जैसे नयन है, ये करण है, आपका तो पता है, आकाश, प्रकाश। हाँ यहाँ पे स्टैंड अप। हाँ अभी सुनो, ठीक है, करण सुनो, बोलो थोड़ा जोर से बोलो बोलो।
ओके ठीक है, थैंक यू। आप हाँ, स्टैंड अप बोलो। कुछ यहाँ पे आए हो तो कुछ फायदा हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं सर, फायदा क्या होता है पता भी नहीं है। कोई है आप में से वॉलेंटियरली? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। कोई वॉलेंटियरली है, मतलब खुद से बताना चाहता है? कोई भी तो नहीं है सर, चले जाओ ना, जल्दी निकलो। हाँ आप लोगों को जोक समझ में नहीं आते हैं ना? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, डेली डेली नहीं आता हो ना। हाँ, आपने क्या सुना है? हाँ हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। ये बीच की लड़की। हाँ, आप क्या क्या सुना है? हाँ, उनसे नहीं पूछना है, आपने सुना है या नहीं सुना है? सुना है ना? क्या क्या समझ में आया? हाँ हाँ, असमीज में बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मुझे हिंदी में बता रहा, ठीक है कोई? हाँ, जोर से बोलो, उसको पहले बोलने दो, उसके बाद बता देना। बोलो बोलो। बोलना भी है या नहीं है? हाँ, अरे बोलो, टाइम जा रहा है, ठीक है? किसी और आपको बोलना है? हाँ, करण शायद नहीं बताएगा, बताएगा? हाँ, अच्छा, ओके ठीक है, थैंक यू। बैठो बैठो। किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, आपने ना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी गवा दिया है। जिन लोगों ने मतलब खड़े हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी पूछ रहा हूँ, किसी को बताना है? हाँ, स्टैंड अप बोलो बोलो, जो भी हो बता सकते हो। हाँ बोलो। सर, हम लोग जो भी मतलब पढ़ाई में जैसे पढ़ते हैं फिर ध्यान नहीं चलता, मतलब दूसरे को ध्यान नहीं देता। और आगे बार में जो चीज़ होता है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसे हम लोग का एरिया में अभी फैमिली में होता है ना, तो हंसना नहीं है, ठीक है? बोलो बोलो। तो वहाँ पे फैमिली में से जो कोई फ्री में काम कर रहा होगा तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, उससे कुछ अलग करके दिखाना चाहिए। जैसे कि एरिया में पता चले वो करती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और पूछूंगा मैं, क्या पूछा है, क्या बोला है उसने, बताओगे? सुनो यार, आप लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ें आप लोगों को पता नहीं, दूसरा अगर बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में बोल रहा है, लेमन लैंग्वेज मतलब आपके ही बीच में पला बढ़ रहा है, तो समझ में आएगा। मैंने जितना बोला है उससे ज़्यादा उसका समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ रहते हो। तो सुनो यार उसको। यहाँ पे अगर आपने टाइम वेस्ट अगर कर दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। इन्वेस्ट करो अपने टाइम को। हाँ बोलो। एक बार बोलो जो बोला है पूरा, सुनो। सर, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है और ड्रीम बनाना चाहिए, और ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आजू बाजू में जो कोई भी जो कुछ कर रहा है उससे ध्यान ना करके पढ़ना चाहिए सर। और फैमिली में जितना भी हम लोग का फैमिली जैसे फ्री में काम कर रहा होगा वो लोग को देख के ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। जैसे कि आजू बाजू में देख के वो लोग भी कह सकें हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और बताना है?
आपका नाम? भूमिका। थैंक यू भूमिका। और किसी को बताना है? कम इन। और किसी को बताना है? एनीवन? 4 मिनट है, 4 मिनट तक यहाँ पे हो। अगर कोई बताएगा तो उससे ज़्यादा रहूँगा, नहीं बताओगे तो डर रहे हो ना सभी लोग। सब लोगों को लगता है कि मुझे बोलना है लेकिन डर रहे हो। उस डर को अभी बोला है ना, सबसे पहले डर को ख़त्म करो, उसके बाद की बाकी की चीज़ें। यहाँ पे ऐसा आप लोगों को टीचर यहाँ पे टाइम नहीं देगा। टीचर मतलब टाइम तो देता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं देगा बोलने के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना जो हम स्कूल लाइफ में करते हैं, ये चीज़ें बाद में याद आता है हमें कि हमने इस तरीके का किया था, मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला था, इस वजह से आज मैं इस बड़े स्टेज पे बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। गलती करने का अगर कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आपका स्कूल है। यहाँ से गलती भी करोगे और गलती करने के बाद कोई बताएगा भी कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको आपको सुधारना है। लेकिन गलती कहाँ पे कर रहे हो ये कहाँ से पता चलेगा? एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक। Again, I ask you last questions to all of you. Any one of you want to share your learnings? You can. Anyone? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6. आज अगर हिम्मत नहीं किया है ना, खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। किसी को बोलना है अभी? नहीं? ओके, एज योर चॉइस। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना जो भी वैल्यूएबल टाइम है वो वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया है। उस टाइम में आई थिंक लगता है मुझे कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और चाहता हूँ कि आप सभी लोग घर में जाके आज जो भी आपने सुना है उसके ऊपर रिवाइज़ करो, देखो मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आई है, या फिर जो चीज़ें कोई अगर डाउट है तो वो डाउट लिखो, बुक में ही लिखो, और उसका आंसर अगर मैं आता हूँ कभी तो मुझे पूछो या फिर टीचर्स को पूछो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये मेरा डाउट है। और कभी भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने से पहले जो भी चैप्टर्स आपको पता होता है आज पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ के आओ, या फिर नहीं भी पढ़ के आते हो क्लास में जब आपको जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो चैप्टर अगर समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक होता है वो समझ में नहीं आता है, तभी क्वेश्चन करो और उस क्वेश्चन को वहीं पे, उस डाउट को वहीं पे ख़त्म करो और आगे बढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, ताकि आपके आजू बाजू के लोग भी आपको देख कर के बोले कि मुझे भी इसके जैसा, या फिर मेरा भी बेटा या फिर मेरी भी बेटी इसके जैसी बननी चाहिए, बनना चाहिए। कुछ आइडियल अपने अंदर में कैरेक्टर्स लाओ जिसकी वजह से आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए नहीं तो खुद की लाइफ को डेवलप करने के लिए, खुद की इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो चीज़ें, वो हैबिट्स अपने अंदर लाओ। और इसी तरीके से शायद आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करोगे, मैं चाहता हूँ, और करोगे भी, क्यों नहीं करोगे। जवान हो आप सभी लोग, करने का आपके वो पोटेंशियल भी है, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए आप लोगों को। तो उस डायरेक्शन को ढूंढो, उस अपने एक ऐसे गुरु को ढूंढो वो आपको हेल्प करे हर टाइम, और अपना एक गोल डिसाइड करो कि मुझे आगे चल करके क्या बनना है। मैटर नहीं करता कि आपकी आज की परिस्थिति या फिर आप किस इकोनॉमी में आते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो। अगर आपका अगर एम है, आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो उस ड्रीम को जियो कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, उसी को जियो। आपकी एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आप देखोगे खुद तो आप डॉक्टर बन जाओगे। और उसके लिए बाकी के एनवायरनमेंट काम करता है आपके लिए। एनवायरनमेंट मतलब जो इनडायरेक्ट हमारी एनर्जी होती है, एनवायरनमेंट की एनर्जी होती है। कभी कभी आपने सोचा होगा, कभी कभी होता है ना, लाइक हम यहीं पे होते हैं और सोचते हैं कि आज मम्मी ने ये सब्जी बनाई होगी, घर में जाने के बाद देखते हो वाह ये तो बनी है ना। होता है कभी कभी, हर टाइम तो नहीं लेकिन होता है कभी कभी ना। तो कभी कभी जो होता है उसको रेगुलर करना किस तरीके से आप कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। तो यही है। अगेन वन टाइम आई आस्क यू ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर? कोई है?
नो? कोई यहाँ से? इसका क्वेश्चन तो नहीं सर। नहीं सर, वो बोल रहे हैं। कोई है पीछे से? पीछे से बोलना है? हाँ, पीछे बोलना है, किसी को शेयर करना है? पीछे यहाँ पे? ओके।